इस वीडियो में हम लोग एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन को एज ए प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन के तौर पे स्टडी करेंगे। और हमें ये जानना है कि हम तो मैथमेटिकली एसएचएम के बारे में जान ही गए हैं, फिर व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी इट एज ए प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। पे आप ये जान लीजिए कि ये टॉपिक इतना मैटर क्यों करता है। तो क्या है कि एसएचएम जो है इट अपीयर्स इन मेनी रियल लाइफ सिस्टम। आप देख रहे होंगे स्प्रिंग ब्लॉक में, स्प्रिंग में होता है, पेंडुलम के केस में होता है, वेव्स, ठीक है, इट इज बेसिकली एसएचएम वहां भी एग्जिबिट होता है। एसी सर्किट्स में भी एसएचएम होता है। इवन द एटम्स में जो होता है, एटम्स के अंदर जो होते हैं वो भी एसएचएम पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में, साउंड में, लाइट में, हर जगह एसएचएम का आपको जो है मतलब प्रेजेंस दिखता है। But understanding SHM directly from its equations can feel abstract and confusing. मतलब अगर आप SHM को केवल एज इक्वेशन के तौर पे अगर आप समझेंगे ना, तो जो आपका जो आप उसको सही ढंग से मतलब फील नहीं कर पाएंगे, जो रियल फील है वो आपको नहीं मिल पाता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत ज्योमेट्रिकल अप्रोच एग्जिस्ट करता है एंड दैट इज एनालाइजिंग SHM, ठीक है, कैन बी अंडरस्टूड एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एसएचएम को हम लोग एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के तौर पे भी समझ सकते हैं। इसमें आपको फेजेस को लेकर के, एम्पलीट्यूड को लेकर के, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसका जो कंसेप्ट है वो काफी क्लियर हो जाता है जो है। सो व्हेन यू एनालाइज इट एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये चीजें काफी आपको इजिली विजुलाइज कर पाते हैं आप, ठीक है। तीसरा चीज क्या है, इट प्रोवाइड्स ए वेरी पावरफुल टूल जो कि आप लोग बाद में यूज करेंगे इन वेव मोशंस में, इंटरफेरेंसेस में, रिजोनेंस में, अल्टरनेटिंग करंट वगैरह के एनालिसिस में, फेजर डायग्राम में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो अल्टीमेटली जो की थॉट्स है कि भैया इफ वी अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड एसएचएम कंप्लीटली। हम एसएचएम को कंप्लीटली समझ सकते हैं, क्योंकि एसएचएम है क्या, इट इज सिंपली द शैडो ऑफ ए सर्कुलर मोशंस, शैडो ऑफ सर्कुलर मोशंस। ये जो सर्कुलर मोशन, ये जो पार्टिकल है, और ये देखो ये सर्कुलरली जो है सो क्या कर रहा है, तो सर्कुलर मोशंस में है, मान लो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है इस सर्किल के अराउंड। तो आप देख रहे हो क्या चीज कि इस पार्टिकल का जो शैडो है, अगर मैंने यहाँ मिरर रख दिया तो इस पार्टिकल का शैडो देखो, ये एसएचएम कर रहा है अबाउट दिस मीन पॉइंट के अबाउट। देखो जरा सा यहाँ से, यहाँ देखो ये पार्टिकल यहाँ नीचे गया, ये देखो यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, और इस जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करेगा फिर पार्टिकल नीचे की ओर आएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, तो पार्टिकल जो है सो एसएचएम, इसका जो रिफ्लेक्शन है, इसका जो प्रोजेक्शन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो उस पार्टिकल का जो इस वर्टिकल डायरेक्शन में हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये प्रोजेक्शन एग्जिबिट, ऑक्सीलेशन, ये प्रोजेक्शन मतलब एसएचएम, ये जो मोशन है वो एसएचएम एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा इलोबरेट करके जो है हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में ये एसएचएम कैसे है। आखिर एसएचएम के जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पे, ये जो पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है इस वर्टिकल एक्सिस पे, तो क्या ये पार्टिकल जो ऑक्सीलेट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो क्या ये एसएचएम की जो बेसिक कंडीशंस हैं उसको फुलफिल कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसको समझ लेते हैं। और फिर साथ में हम लोग डिराइव करेंगे इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो है हम लोगों ने जनरल प्रोसेस के थ्रू भी डिराइव किया है इक्वेशंस ऑफ एसएचएम, पर सर्कुलर मोशन के तौर पे जब हम उसका प्रोजेक्शन को समझते हैं तो इट बिकम वेरी इजी टू कम आउट विद द इक्वेशंस ऑफ एसएचएम या जनरल इक्वेशंस ऑफ एसएचएम। ये चीजें भी हम लोग यहाँ देखेंगे, सो प्लीज बने रहें। और अगर आप नए हैं इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। तो चलिए, ये है आपका एक सर्किल, ठीक है, दिस इज अ सर्किल एंड वी आर कंसिडरिंग ए पार्टिकल P मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन on a circle with a constant angular velocity omega। मतलब ये जो पार्टिकल है ये क्या है, दिस इज द पार्टिकल P एंड दिस पार्टिकल P इज मूविंग, क्या कर रहा है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ इसका चक्कर लगाने वाला है। ये पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 0 पे है अभी, ठीक है, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ इस सर्किल का चक्कर लगाने वाला है। तो ओमेगा चूंकि कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो लेट द पार्टिकल बी एट द इनिशियल पोजीशन ए। ये जो पार्टिकल का पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन क्या है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। ये पॉइंट जो क्या है, ये है इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन मतलब क्या चीज कि t इक्वल टू 0 पोजीशन से द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूवमेंट स्टार्ट करता है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है। और अब हम करने क्या जा रहे हैं, इस पार्टिकल का
अगर इस वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखोगे तो इस t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, इस सेंटर पॉइंट पे जो आप देख रहे हो, यहाँ दिख रहा होगा t इक्वल टू 0 पे इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जब ये मूव करेगा सर्कुलर पाथ में तो इसका प्रोजेक्शन कैसे मूव करता है। सो यहाँ पे देखो तो t1 टाइम पे पार्टिकल ये ऐसे मूव करता हुआ यहाँ आ गया, और अगर आप देखो अब जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन है वर्टिकल एक्सिस पे वो यहाँ ऐसे पार्टिकल का प्रोजेक्शन होगा। दिस विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। ये जो प्रोजेक्शन हो गया पार्टिकल का, ठीक है, t1 टाइम पे। अब यहां से देखो कि अगर फर्दर ये पार्टिकल मतलब मूव करता है, मान लो t2 टाइम पे मतलब 0.2 पे पार्टिकल है, तो जरा सा एक चीज बताओ कि t1 टाइम पे अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो ये एंगल कितना होगा, ओमेगा इंटू यहाँ पे t1 होगा। ठीक है, दिस एंगल विल बी ओमेगा इंटू t1 हो गया। तो आप अगर ये देखें तो आप ये कह सकते हैं कैचेस कि ये जो यहां से यहां ये जो प्रोजेक्शन है, तो मीन पोजीशन से प्रोजेक्शन कितना डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये मान लो ये y डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मीन पोजीशन से ये जो मीन पोजीशन है, ठीक है, दिस इज द मीन, ये क्या है, मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से ये पार्टिकल t1 टाइम में यहां डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेसमेंट y हुआ है, y1 मान लो इसको। और अगर t2 टाइम पे तो मीन पोजीशन से आप पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पार्टिकल यहां आ गया, मतलब अगर आप देखो तो वर्टिकली ये जो डिस्टेंस है ये मान लो ये y2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे अगर हम कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल हमारा अपवर्ड मोशन कर रहा है। प्रोजेक्शन जो है इस पार्टिकल p के कॉरस्पॉन्डिंग, जो ये पार्टिकल p प्राइम मान लो इसको, तो ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ये पार्टिकल अपवर्ड मोशन कर रहा है, और एक मूवमेंट आएगा जब पार्टिकल जब मोशन करता हुआ ये यहां चला आएगा। ठीक है, और उस मूवमेंट पर उसका प्रोजेक्शन भी इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे पार्टिकल जब इस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन भी धीरे धीरे अपवर्ड जा रहा है, और जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो उसका प्रोजेक्शन और पार्टिकल दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड कर गए। नाउ व्हेन द पार्टिकल ट्रेसेस द सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। ठीक है, एंड दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। अब जब पार्टिकल इधर की ओर ट्रेस करेगा, इधर की ओर जब मूवमेंट ये पार्टिकल स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो जा रहा है। देखो डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब पार्टिकल अब नीचे डायरेक्शंस में मोशन करना स्टार्ट कर रहा है। तो पार्टिकल, ये जो p पार्टिकल है, जब सर्कुलर मोशन करता हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में क्रॉस करता है और सेकंड क्वाड्रेंट को ट्रांसवर्स करता है, इसमें जब चलता है तो आप क्या देख रहे हैं कि जो इसका प्रोजेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में मोशन स्टार्ट कर देता है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कैसे कि जब पार्टिकल ऐसे मूवमेंट करेगा तो जब इस पॉइंट पे पार्टिकल आएगा तो अगेन क्या होगा, मान लो यहाँ पे पार्टिकल आ गया, यहाँ पे पार्टिकल आ गया तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ होगा, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे इसका प्रोजेक्शन होगा वर्टिकल डायरेक्शन, इस वाई एक्सिस के बाद प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। अगर पार्टिकल इधर की ओर मूवमेंट कर रहा है मतलब प्रोजेक्शन यहाँ नीचे की ओर इधर की ओर आ रहा है। तो अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हो कि जब पार्टिकल एक पूरा सर्कुलर मोशन कर ले रहा है, when the particle completes its circular motion, तो क्या हो रहा है कि while the particle p complete its circular path, ये जो p पार्टिकल है अब ये जो पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेता है, मतलब सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने का क्या मतलब हुआ कि इस a पोजीशन से t इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट किया, b पे पहुंचा, b से c पे पहुंचा, c से d पे पहुंचा, d से a पे पहुंचा। तो क्या हो रहा है कि इसका जो प्रोजेक्शन है, मतलब प्रोजेक्शन पार्टिकल को हमने p प्राइम से नोटिफिकेशन, तो क्या होता है कि इसका जो प्रोजेक्शन था, इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन जो p प्राइम था वो पहले कहां से, पहले यहां से लेकर के यहां जाता है, मतलब o पॉइंट से हम कहां जा रहे हैं, ये सेंटर है और सेंटर पॉइंट को हम o मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम पहले o से b गए, मतलब o से पहले हमारा प्रोजेक्शन गया b। ये किसकी बात में कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ये p प्राइम पार्टिकल। तो जब p पार्टिकल जो है आपका, p पार्टिकल जो मेन पार्टिकल, डिफरेंस पार्टिकल आप इसको कहते हो, जिसका इक्विवेलेंट SHM मोशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रेफरेंस पार्टिकल और ये रेफरेंस सर्किल हो गया। तो p जो पार्टिकल है, p पार्टिकल जब आपका a से b तक चला जाता है, कहां से कहां, a से b की ओर ट्रांसवर्स करता है। ठीक है, यहां से यहां जब ट्रांसवर्स करता है तो जो प्रोजेक्शन पार्टिकल है वो o से b जाता है। फिर देखोगे क्या चीज कि ये जो पार्टिकल p है जब b से c ट्रांसवर्स करता है तो फिर ये जो पार्टिकल, ये जो आपका प्रोजेक्शन है, इसी पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो फिर b से o की ओर आता है। तो हम पहले o से b गए और फिर हम कहां जाएंगे, o से b जाने के बाद फिर हम कहां आ रहे हैं, तो b से फिर हम o आ रहे हैं, b से
फिर हम कहाँ आ रहे हैं, ओ आ रहे हैं, तो ओ से बी गए, फिर बी से ओ आए, और फिर यहां से देखो एक चीज कि बी से ओ और ओ से फिर हम जाएंगे यहाँ इस डी पे आएंगे, और डी पे आने के बाद फिर जो फर्दर पार्टिकल इधर की ओर ट्रेवल करेगा, मतलब इस क्वाड्रेंट में जो पार्टिकल मोशन में होगा तो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्शन मूव करेगा। देख लो यहाँ पे मान लो दो पोजीशन है पार्टिकल का, और पार्टिकल जो इधर की ओर जा रही है तो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन पे हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि व्हाइल द पार्टिकल पी कंप्लीट द सर्कुलर पाथ ए बी सी डी ए, इस सर्कुलर पाथ को जब कंप्लीट करता है तो उसका जो प्रोजेक्शन है, इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो एक ऑक्सीलेटरी मोशन करना स्टार्ट कर देता है ऑन द डायमीटर। डायमीटर पे क्या स्टार्ट हो गया, ऑक्सीलेटरी मोशन स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, ऑक्सीलेटरी मोशन स्टार्ट हो गया। लेकिन क्या ये ऑक्सीलेटरी मोशन एसएचएम ही है, ये मैं कैसे कह सकता हूं अभी, क्योंकि एसएचएम के लिए तो उसका बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो ये चीज हम देखेंगे कि क्या ये एसएचएम ही है। ऑक्सीलेशन तो तय हो गया कि ऑक्सीलेशन हो रहा है, लेकिन क्या ये एसएचएम ही है, यही मुझे तय करना है। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि दिस ऑक्सीलेटरी मोशंस कैन बी टेकन एज एसएचएम, ये एक सवाल के तौर पे है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बेसिक कंडीशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशंस का वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई पार्टिकल है आपका और मान लो ये मीन पोजीशन है, दिस इज द मीन पोजीशन पे अगर है, और पार्टिकल मान लो इस पॉइंट से मतलब ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे जो उसका एक्सेलरेशन होगा इट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, एंड it should be directed toward the mean position and the magnitude of the acceleration should be directly proportional to the x। तो कुछ ऐसा इसका रिलेशन होना चाहिए। तो जब तक मैं ये कंडीशन में प्रूफ नहीं करूंगा तब तक मैं ये नहीं कह सकता हूं कि पार्टिकल एसएचएम ही कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, ऑक्सीलेशन तो दिख रहा है, we are visually realizing that there is oscillations happening। यहां देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीलेशन तो हो ही रहा है पार्टिकल का, लेकिन क्या ये एसएचएम ही है कि नहीं, इसके लिए इस बेसिक कंडीशन का तय होना जरूरी है कि ड्यूरिंग द ऑक्सीलेशन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल टुवर्ड द मीन पोजीशन due to the net restoring force। Of course the acceleration is only due to the net restoring force। तो net restoring force की वजह से किसी जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका जो एक्सेलरेशन होगा it must be directly proportional to its displacement from the mean position and it must be directed towards the mean position। एक्सेलरेशन का यही कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है जो है सो, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ तय करेंगे कि क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो मैं ये कह रहा हूं कि t=0 पे पार्टिकल यहाँ, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, ठीक है। जब पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ चलना स्टार्ट किया, तो टी टाइम के बाद क्या हुआ, तो भाई पार्टिकल यहाँ आ गया तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ आ गया, क्योंकि प्रोजेक्शन तो हम वर्टिकल डायमीटर पे ही ले रहे हैं। ये जो वाई प्राइम एक्सिस है, y एंड y प्राइम एक्सिस है, इसी के अबाउट तो हम इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि t=0 पे पार्टिकल मेरा यहाँ है तो प्रोजेक्शन जो p प्राइम है वो यहाँ है, पार्टिकल मेरा p है और इसका प्रोजेक्शन इस वर्टिकल एक्सिस पे p प्राइम है जो कि यहाँ पे सेंटर पे लाई कर रहा है। तो अब पर्टिकुलर टाइम t के बाद पार्टिकल हमारा चला गया यहाँ पे, मतलब ये जो टाइम है वो क्या है, t मान लो ओमेगा t1 है मान लो, ठीक है। t जनरल टाइम t ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं क्या चीज कि अब जो पार्टिकल है P है वो यहाँ पे है t1 टाइम पे, इसका जो प्रोजेक्शन है वो y एक्सिस पे क्या है, ये है, दिस इज द प्रोजेक्शन y। मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है, यही ना डिस्प्लेसमेंट ये किया पार्टिकल, ये मीन पोजीशन था, वो पॉइंट मीन पोजीशन था, तो O से पार्टिकल यहाँ आ गया, तो दिस इज y। अब बताओ t, ये अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो t टाइम में या t1 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब ये एंगल कितना ट्रेवल करेगा, तो ओमेगा इंटू टी एंगल ट्रेवल करेगा। देन इससे क्या हो सकता है, तो अब ये कह सकते हो कि 90 डिग्री था तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा इंटू यहाँ पे टी हो जाएगा। अब जरा देखो ये तो 90 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं अगर तुम लगाओ इसमें क्या चीज कि हम लगाते हैं कॉस ऑफ क्या चीज कॉस, तो क्या हो जाएगा बेस कॉस ऑफ व्हाट, दिस एंगल, मतलब 90 माइनस ओमेगा टी एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो बेस हो गया y एंड बट्टा ये जो एम्पलीट्यूड है ये क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्किल। सर्किल का क्या, ये सर्किल का क्या है, रेडियस है, तो y बट्टा रेडियस मान लो r है तो r, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज y बराबर r, यहां से cos 90 माइनस ओमेगा टी तो r sin ओमेगा टी। सो ये आ गया हमारा ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसका इक्वेशंस क्या आ गया, y इज इक्वल टू
आर साइन ओमेगा टी। तो डिस्प्लेसमेंट तो पता चल गया। तो अब बताओ ये जो प्रोजेक्शन वाला पार्टिकल है पी प्राइम जो कि अभी यहाँ पे है, इस पी प्राइम की वेलोसिटी अगर पूछ दी जाए तो तुम कैसे निकालोगे? तो बस जब डिस्प्लेसमेंट टी टाइम पे पता चल गया कि ये है तो हम कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dy बाई dt हो जाएगी, एंड दिस विल बी आर ओमेगा, यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा टी। मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया भाई, तो ये आ गया वेलोसिटी, मतलब ये आ गया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और जब मैं इसको डबल डिफरेंशिएशन करूंगा मतलब d2y बाई dt स्क्वायर निकालूंगा तो इट विल बी व्हाट, dv बाई dt, मतलब ये हो गया एक्सेलरेशन, एंड दिस विल बी r, और ये हो जाएगा ओमेगा, और cos का क्या होता है माइनस ऑफ, यहाँ पे ओमेगा है तो ये जब तुम करोगे यहाँ पे मतलब d बाई dt ऑफ यहाँ पे cos ओमेगा टी है। तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये cos का माइनस आ जाएगा, ओमेगा भी बाहर आएगा, तो माइनस ऑफ r ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे साइन ओमेगा इंटू टी। अब देखो जरा सा यहाँ से कि r साइन ओमेगा टी तो y था, तो तुम लिख सकते हो क्या चीज कि d2y बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू y। तो कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एसएचएम को फॉलो किया ना, इससे ये तय हो गया कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन उसके वर्टिकल या उसके हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर जब हम लेंगे तो दैट पार्टिकल, कौन सा प्रोजेक्शन पार्टिकल जो पी प्राइम है, इज एग्जिबिटिंग, P prime particle is exhibiting the simple harmonic motions on its diameter. So when a body or a particle execute SHM, we assume that this is the projection of another particle. मतलब ये कह रहा है कि मान लो कि कोई पार्टिकल SHM कर रहा है, जैसे मान लो कि ये सर्किल है और सर्किल में ये हो गया मीन पोजीशन O, और कोई पार्टिकल है जो इसके अबाउट ऑक्सीलेट हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट हो रहा है, कोई पार्टिकल है इसके अबाउट ऑक्सीलेट हो रहा है। तो ये कह रहा है क्या चीज, इससे ये तय हो गया कि व्हेन ए बॉडी और ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, तो हम कह सकते हैं कि ये मोशन एक्चुअली में क्या है, प्रोजेक्शन है। दिस मोशन इज बेसिकली क्या है, ए प्रोजेक्शन ऑफ अनदर पार्टिकल मोशन। किस तरह का, एक सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है जो इस सर्किल में मूव कर रहा है, तो इसी के मोशन का प्रोजेक्शन है जो कि आपको लिनियरली चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो व्हेन ए बॉडी और ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, वी अज्यूम दैट दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ अनदर पार्टिकल हु इज इन सर्कुलर मोशन एंड इट्स प्रोजेक्शन इज एग्जीक्यूटिंग द एसएचएम। उसका प्रोजेक्शन जो है वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अब चलिए, हम जब ये चीज तय हो गई कि हमारा जो मतलब कोई भी जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस है वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन है, किसका, उस पार्टिकल का जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, और उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है उसका प्रोजेक्शन उसके डायमीटर के अबाउट है जो कि इसमें वो ऑक्सीलेट कर रहा है। अब अगर हम ऐसे इस तौर पे अगर हमको इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकालने के लिए कहा जाए कि सपोज करो कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहां था, ठीक है, और t टाइम में पार्टिकल सपोज करो यहां से चल के यहां आ गया, ठीक है, पार्टिकल क्या चल गया है, t इक्वल टू 0 पे यहां था और t इक्वल टू टी टाइम पे पार्टिकल यहां आ गया, तो अल्टीमेटली इसने जो एंगल ट्रेवल की वो ओमेगा इंटू टी ट्रेवल की है एंगल। मैंने अभी ड्राइव किया इस चीज को जो है, तो ये एंगल हो गया कितना, ये एंगल हो गया 90 माइनस ओमेगा इंटू टी। तो ये जो मीन पोजीशन है वो पॉइंट, इससे जो इस पॉइंट की जो दूरी है, ठीक है, क्या है, इससे इस पॉइंट की जो दूरी है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट y, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट y को अगर आप देखो तो यहां से परपेंडिकुलर जब डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री अगर है तो यू कैन सिंपली राइट इज बट कि cos ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, तो y बाई ये जो आपका क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल विच इज द, मान लो कि r है तो ये हो गया r, कहीं ना कहीं y बराबर हम लिख सकते हैं व्हाट, r साइन ओमेगा टी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्योंकि इक्वेशंस ऑफ एसएचएम होता क्या है, बेसिकली ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। कोई पार्टिकल अगर मान लो कि इस वर्टिकल एक्सिस पे ऑक्सीलेट कर रहा है, ये पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक्सट्रीम पॉइंट, ये क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है, तो ये जो ऑक्सीलेशन कर रहा है पार्टिकल, ये बेसिकली हम एज्यूम कर सकते हैं दैट दिस पार्टिकल व्हिच इज डूइंग एसएचएम इन दिस वे, इसका एक सब्सिडियरी मोशंस है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन के तौर पे हम इसको देख सकते हैं, एंड फ्रॉम दैट वी कैन डिराइव कि y इज इक्वल टू व्हाट, तो y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। वी कैन नॉट से दैट दिस इज द जनरल इक्वेशंस ऑफ एसएचएम, क्योंकि क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, ये हर उस एसएचएम के लिए है
जो कहां से स्टार्ट करता है अपना मोशन, तो मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, क्योंकि आपने देखा कि पार्टिकल कहां था, पार्टिकल इनिशियली यहां था, पार्टिकल हमारा जो था वो कहां था, इनिशियली यहां था, मीन पोजीशन पे था, क्योंकि इस पोजीशन से जब पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया तो करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन जो पी प्राइम है वो कहां पे है, ये मीन पोजीशंस पे है, ठीक है। और उससे अगर पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया है तो इसका मतलब ये जो इक्वेशंस आप डिराइव कर रहे हैं ये क्या है, ये हर उस एसएचएम का इक्वेशंस है वहां पे कि पार्टिकल स्टार्ट करता है t इक्वल टू 0 फ्रॉम द मीन पोजीशन जो है, तो मीन पोजीशन से अगर पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है तो ये इसका इक्वेशन होगा। बट दिस कैन नॉट बी द जनरल इक्वेशंस ऑफ एसएचएम, क्योंकि मोशन तो कहीं से भी, पार्टिकल जरूरी नहीं है कि एसएचएम यहीं से स्टार्ट करे, पार्टिकल में स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम दिस पॉइंट आल्सो, यहां से भी एसएचएम ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसे भी स्टार्ट कर सकता है एसएचएम। तो इसलिए जनरल इक्वेशंस ऑफ एसएचएम क्या होगा, जनरल इक्वेशंस ऑफ एसएचएम के लिए हम लोग ये मानेंगे कि पार्टिकल अब हमारा यहां से स्टार्ट नहीं कर रहा है, इस मीन पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट नहीं कर रहा है, पार्टिकल कहीं और किसी पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, मान लो पार्टिकल इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो इस पोजीशन पे ये जो पोजीशन है पार्टिकल का, ये पी प्राइम पोजीशन जो इनिशियल पोजीशन है t इक्वल टू मान लो 0 पे ये पोजीशन है, तो t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल का पोजीशन है, तो इस पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल का फेज एंगल क्या है, तो देखो फेज एंगल क्या होगा, तो ये जो पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है, ये क्या है, ये इट इज प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन। तो देखोगे क्या चीज कि ये जो प्रोजेक्शन है एक्चुअली में ये पार्टिकल कब का है, जब पार्टिकल यहां पे होगा, पी प्राइम पार्टिकल यहां होगा तब ये प्रोजेक्शन बनेगा, ठीक है। तो जो फेज, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसके पास जो ये इनिशियल फेज है, मतलब क्या है, पार्टिकल का जो फेज होगा वो क्या होगा, ये देखो ये है, तो इनिशियली पार्टिकल के पास क्या है, इनिशियल फेज एंगल अल्फा है, ठीक है। मतलब क्या चीज कि अगर पार्टिकल ने यहां से मोशन स्टार्ट किया, इसका मतलब पार्टिकल के पास क्या है, तो इनिशियल फेज एंगल है अल्फा, ठीक है, इनिशियल फेज एंगल क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो फेज एंगल क्या डिस्क्राइब करता है कि फेज एंगल डिस्क्राइब्स द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई द फेज एंगल विल बी अल्फा। अब क्या है कि पार्टिकल सपोज करो कि t इक्वल टू 0 टाइम पे यहां था और t इक्वल टू t टाइम पे, आर्बिट्ररी टाइम t पे पार्टिकल यहां आ जाता है, मतलब पार्टिकल अब क्या हो गया, तो यहां से अगर देखो तो इसका पोजीशन ये आ गया, ठीक है। तो ये यहां से यहां कितना देर में गया, t टाइम में गया है। सो द एंगल, ये जो एंगल है, चूंकि पार्टिकल क्या है तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तुम कह सकते हो ये क्या हो गया, ओमेगा इंटू टी एंगल ट्रांसवर्स हो। टी टाइम में जब पार्टिकल यहां से t इक्वल टू 0 पोजीशन से यहां गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल कितना मूव हुआ, ओमेगा इंटू टी मूव हुआ, तो ओमेगा इंटू टी मूव हुआ। अब देखो यहां से क्या चीज कि अगर t टाइम पे पार्टिकल यहां है और इसका करस्पॉन्डिंग जो प्रोजेक्शन है सर्कल में ये इस पॉइंट पे है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्प्लेसमेंट में जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहलाएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, तो टोटल जो एंगल देखोगे क्या चीज, यहां जो टोटल ये जो एंगल बचा कौन सा, ये जो एंगल बचा वो कितना एंगल हो गया, दिस एंगल विल बी व्हाट, 90 माइनस अल्फा प्लस ओमेगा इंटू टी बचा, ठीक है। सो नाउ यू कैन राइट कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट मान लो y है, मीन पोजीशन से ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये y है, ठीक है, यू कैन नाउ राइट दैट कि कैचेस cos ऑफ व्हाट, cos ऑफ 90 माइनस अल्फा प्लस ओमेगा टी, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू बेस हो गया y और बट्टा जो रेडियस ऑफ सर्किल जो कि एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है, क्योंकि ये जो रेडियस है वो यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे भी पार्टिकल जब ऐसा होगा तो यही होगा, ये एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है। तो रेडियस जो सर्किल का है वो एक्चुअली क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम है। एक्सट्रीम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वही रेडियस ऑफ द सर्किल कहलाता है। तो यहाँ जो रेडियस है वो r हो गया। सो यू कैन सिंपली राइट y इज इक्वल टू व्हाट, r साइन ऑफ यहाँ पे तो कैचेस ओमेगा टी प्लस अल्फा। सो दिस इज द जनरल इक्वेशंस ऑफ एसएचएम। ये क्या है, तो ये है जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो जनरल इक्वेशंस ऑफ एसएचएम में क्या है कि पार्टिकल पी प्राइम जो है इट स्टार्ट्स एसएचएम विथ अ पॉइंट हैविंग इनिशियल फेज एंगल, ठीक है। मतलब जब देखा कि पार्टिकल ने जो एसएचएम स्टार्ट किया इस पॉइंट से किया, हाँ, तो मोशन में जब पार्टिकल मान लो कोई भी पार्टिकल मान लो ये मेन पोजीशन है और एसएचएम कर रहा है, हर मोमेंट पे जो पार्टिकल का फेज एंगल होता है वो क्या होता है, वो होता है कि एंगल सबटेंडेड बाय द प्रोजेक्ट बाय द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन एट द सेंटर, ठीक है। अगर मान लो इस पॉइंट पे मैंने पूछा, मान लो कि ये जो है, ये मान लो कि ये हो गया सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल, ठीक है, ये मीन पोजीशन हुआ। इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल का फेज इस पॉइंट पे क्या कैसे तुम विजुलाइज करोगे, ये बेसिकली क्या है,
तो ये जो पार्टिकल है P, इसी का प्रोजेक्शन इस पॉइंट पे है, तो तुम कहोगे क्या चीज कि इसका फेज एंगल क्या होगा? तो ये जो एंगल बना, दिस एंगल जो है, ये उसका फेज एंगल कर रहा है। अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे है, इसके करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन में ये रहा, तो यहां से जो ये एंगल बना, दिस इज कॉल्ड द फेज एंगल ऑफ द पार्टिकल। तो आप अब देख पा रहे हो कि फेज एंगल को आप कैसे विजुलाइज कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज यू बेटर अंडरस्टैंड SHM एज ए प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन।